स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक पे हम सबको बात करनी चाहिए थे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि आप प्रेगनेंसी है, जिस महिला प्रेग्नेंट हुई है, प्रेगनेंसी है, उनके अंदर खुशी का माहौल होता है। और ये सारे लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा हो वो बिल्कुल स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और हेल्दी हो, और ही साथ गोरा चिट्टा मतलब दूध से भी ज़्यादा वाइट हो। इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? आप सब जानते हैं कि आप शहर के हैं तो हमेशा आप डॉक्टर से मिल पा रहे हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तब आपको क्या क्या करके क्या क्या ध्यान दे दे, ताकि आप एक ऐसी घरेलू नुस्खा, और ये जब देखेंगे तो आप जैसे गर्भावस्था में आप सुनते होंगे खून की कमी हो जाता है, पैर में स्वेलिंग आ जाती है, बच्चा स्वस्थ नहीं रहता है, तो ये जो कारणे हैं और प्रेगनेंसी में दर्द कम कैसे हो, इन सारे की हम बात करूंगा। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखें, और ये वीडियो देखने का इन सारे तथ्य से आपको फायदा मिलेगा, और बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो आपका बच्चा होगा वो बिल्कुल ही एकदम ब्राइटनेस और चमकीला बच्चा होगा और स्वस्थ भी रहेगा। तो इन सारे तथ्य पे हम बात करेंगे, इसलिए मैं चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली बात पे ध्यान क्या दें, अब सबसे पहला एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन आप दोपहर के समय में संतरा खाइए। इस संतरा जो फल है बहुत अच्छा आसानी से मिल भी जाता है, संतरा खाइए। संतरा क्या, संतरा में दोस्तों बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। जैसे विटामिन सी के काम क्या है आप सब जानते हैं, विटामिन सी हमारा जो होता है इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी में काम करता है, लेकिन हमारा विटामिन सी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि प्रत्येक दोपहर में आप 1 से 2 संतरा खाइए पूरा प्रेगनेंसी आवर में। इससे आप संतरा में बहुत सारे पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स होता है जो आपके और आपके बच्चे जो आने वाला उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दूसरी बात करें तो आप प्रेगनेंसी के आवर में आप नारियल, जो कच्चा नारियल, और उसमें अगर आप मिश्री के साथ खाते तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों आप जब बात करते हैं अगर कच्चा नारियल आप लेते हैं तो आपको उसमें क्या क्या मिलता है दोस्तों? बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन सी मिलता है, आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और सोडियम मिलता है। और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल अगर भी बढ़ा रहता है तो उसको भी कंट्रोल करता है। दोस्तों इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कोकोनट लेते हैं तो कोकोनट से जो आपका ब्लड का फ्लो होता है लगभग 50% एक्सेस कर देता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा, जिससे आपके बच्चे को क्या क्या मिलेगा, आपके बच्चे को दांत जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रांग होगा, आपके बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और बिल्कुल गोरा बच्चा होगा। जो बच्चा होगा ये साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कि ऐसा का जो बच्चा होता है वो बिल्कुल गोरा होगा, फेयरनेस होगा, क्योंकि विटामिन सी भी मिला और आपको नारियल मिला। नारियल में बहुत सारे तत्व मिलता है जो आपको मैं एक एक बात को एक्सप्लेन किया हूँ। दोस्तों आप बहुत बार सुनते हैं जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उनको जो सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होता है, कब्जियत रहता है। तो दोस्तों अगर इतना फॉलो करते हैं, आप कच्चे नारियल लेते हैं, मिश्री के साथ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीव करता है। तीसरी बात को क्या ध्यान दें, तो तीसरी बहुत मोस्ट है, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज नहीं हैं, आपको डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है, तो आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह में 1 गिलास पानी में आप 2 चम्मच हनी ले लीजिए। हनी भी बहुत पौष्टिक चीज़ होता है। आप जैसे हनी लेते हैं तो हनी भी आपका क्या होता है ना, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करता है। तो आपका जैसे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो आप देखिए प्रेगनेंसी आवर में देखिएगा कि आपका खून की कमी और छोटी सी सर्दी खांसी जो ऐसा होता है उसको भी ठीक कर देता है। तो आप सिंपल सी बात है, आप सुबह में क्या कीजिए, पानी में हनी मिलाइए और उसको पी जाइए, या सुबह में नहीं लेते तो रात के समय में दूध में आप हनी मिला के पीते हैं तो भी आपको कैल्शियम को पूरा करेगा, आपका इम्यूनिटी बूस्टर करेगा और आपके बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ रखेगा और गोरा बनाने में हेल्प करेगा। दूसरी बात, आपके बच्चा को आप समझते होंगे कि विटामिन सी बैकबोन, ये दिनचर्या में आप नमक की मात्रा को कम करते हैं तो आप जैसे देखते हुए कि प्रेगनेंसी आवर में आपका पैर फूल जाता है तो उसको कम कर दो, हो जाएगा। तो आप सिंपल से आप नमक की मात्रा जो आइडियल जो आपने खाती है उस बॉर्डर से थोड़ा सा कम कर देंगे तो आपका प्रेगनेंसी में जो आपका पैर में सूजन होती है उसको कम हो जाएगा। साथ ही प्रेगनेंसी को जो पीड़ा होती है वो 50% कम जाएगा। तो आप नमक की मात्रा थोड़ा सा कम कर देंगे तो हो जाएगा। दोस्तों आप बताइए, अगर इतना बात अगर प्रेग्नेंट महिला अगर जानेगी तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करिए, प्रत्येक लोगों के पास भेजिए। और हाँ, खासकर ये महिला जो प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है, बड़ी खुशी की बात है, तो उनको इस बात को भेजना चाहिए और इस बात को जानकारी होना चाहिए। और हाँ, बया करवट सोएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका बच्चा बिल्कुल गोरा और बिल्कुल स्ट्रांग होगा और बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार कोई टेंशन नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।